अगर पेपर में फोटो नहीं आला तो हम यहाँ देख के ना निकल रहे एक्सपीरियंस कैसे रहा? तो भाई इस बार वोट डाल दिए? हाँ, इस बार हम लोग का पहला वोट था। अच्छा। ये मैं इस बार 19 साल का हुआ, तो ये हमारा पहला वोट है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज हमारे छत्तीसगढ़ में मतदान था। हमारे इधर छत्तीसगढ़ में वास्तव में 2 चरण में मतदान हुआ है। पहले चरण का मतदान 20 विधानसभा में हुआ था और 70 विधानसभा का चुनाव आज यानी कि 17 तारीख को था। और अभी शाम के 7 बज चुके हैं, सारे बूथ सेंटर बंद हो चुके हैं। करीब सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मतदान करने का समय था। तो मैं काफ़ी मतदान सेंटर में घूमा और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रही थी। काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मतदान किया। काफ़ी जगह में सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए थे और सेल्फी पॉइंट में बहुत लोग अपने सेल्फी लिए। तो मैं कहीं कहीं का बूथ सेंटर को दिखाना चाहूँगा कि किस टाइप से लोगों में उत्साह है मतदान को लेके। खेल लिए थे। कौन करता है इसको? हाँ, घर घुस के बैठते हो। मोबाइल किया क्या? हमने लोकतंत्र के हित में अपना मतदान किया। आपने किया क्या? और नहीं किया है तो अपने जल्दी मतदान केंद्र में जाएं और जल्दी से जल्दी अपना वोट दें। धन्यवाद। अगर पेपर में फोटो नहीं आला तो समझ ले। आइए घूमने। शाम के 5 बज चुके हैं और बूथ बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये है जनपद पंचायत जसपुर का बूथ सेंटर। कुछ युवा लोग हैं जो कि अभी अभी इस साल वोट डाले हैं, इनसे जानेंगे फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो भाई इस बार वोट डाल दिए? हाँ, इस बार हम लोग का पहला वोट था। अच्छा। ये मैं इस बार 19 साल का हुआ, तो ये हमारा पहला वोट है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी जसपुर के विधायक बने वो खास करके हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देकर जसपुर का विकास करें। हमारी उनसे यही आशा रहेगी। दिखाओ पहले। वाह, ये हमारा पहला वोट था। सो फ्रेंड्स, आज मतदान है 17 नवंबर। तो हमारे छत्तीसगढ़ में आज मतदान है और हमारे साथ हैं रूप नारायण एक्का जी। रूप नारायण एक्का जी उम्मीदवार हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के। तो क्या लगता है रूप नारायण जी, जसपुर की जनता से मिले आप और आज मतदान है, क्या अपील करना चाहेंगे जसपुर की जनता को? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सरोज भाई आपका। धन्यवाद। मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने दौरा किया और मेरे जो जशपुर विधानसभा के जितने भी जो जनता हैं, मुझे मिलके उनसे बड़ा अच्छा लगा। पहला बात तो वो ये लोग बड़ा मतलब कि अभी अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। अच्छा। सभी बातों को बढ़िया समझ रहे हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बार कि वो समाज के दोस्त और दुश्मन की पहचान कर पा रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लोगों के साथ में मुलाकात करना, बात करना, मज़ेदार एक्सपीरियंस। रिजल्ट कैसा रहेगा? 3 तारीख को रिजल्ट आना है, 3 दिसंबर को। रिजल्ट के बारे में तो मैं बिल्कुल ही अभी कैसे मैं बता दूं कि रिजल्ट ऐसा होने वाला है। मैं रिजल्ट के बारे में बिल्कुल ही श्योर नहीं हूं, क्योंकि मैं जब लोगों से मुलाकात कर रहा था तो बिल्कुल मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही थी। तो उस मिलीजुली प्रतिक्रिया में ऐसा बोल पाना कि ऐसा होगा वैसा होगा, थोड़ा सा ये तो अपने संदेश को पूरा जन जन तक पहुंचा दिए? हाँ बिल्कुल, मैं अपने संदेश को जन जन तक हम लोग पहुंचा दिए हैं। हम लोग वचनबद्ध हैं और बंधनकारक हैं। समाज में हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं और जो शासन है, प्रशासन है, में उसमें भी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। और हमारे जितने भी जो मूल निवासी लोग हैं, ST SC OBC माइनॉरिटी लोग हैं, उनको आज तक का सबसे बेहतरीन सेवा हम लोग देना चाह रहे हैं, सबसे बेहतरीन व्यवस्था देना चाह रहे हैं, सबसे बेहतरीन। तो छत्तीसगढ़ में कितने सीट आने की उम्मीद है आपकी बहुजन क्रांति मोर्चा से? हमारी जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है हमारी, वो जो बहुजन क्रांति मोर्चा है, वो हमारा सामाजिक प्लेटफॉर्म है। और ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी है। हाँ, बहुजन मुक्ति पार्टी, ये हमारा पॉलिटिकल है। और जो बहुजन क्रांति मोर्चा है, ये हमारा सामाजिक संगठन है। अच्छा। हाँ,
तो अभी मैं बिल्कुल ही ये मतलब कि दावे नहीं कर सकता कि मेरा हम लोगों का 2018 में भी लड़े थे ना चुनाव, कितना सीट आई थी उस टाइम? ना उस समय नहीं आ पाया था हम लोग। उस समय पे बिल्कुल छत्तीसगढ़ में एक भी सीट निकाल नहीं पाए थे। हम लोग कुछ सीटों पे लड़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे। अच्छा। हाँ, फिर 18 में विधानसभा, फिर 19 में लोकसभा, फिर अभी 23 में विधानसभा, 24 में लोकसभा। तो ये अभी कंसिस्टेंसी 5वां चुनाव अभी मतलब कि लड़ेंगे हम लोग 24 तक में। तो ये चल रहा है, बड़ी तैयारी है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तैयारी हो रही है और बहुत अच्छा मतलब कि आने वाले समय पे ये पार्टी परफॉर्म करने वाली है। क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो जो घोषणा पत्र है, जो दावे हैं, वो प्लेन पेपर पे लिख के देता है। और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की स्पेशलिटी ये है कि हम लोग इसको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में लिख के नोटरी करा के देते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब पूरा घोषणा को, हाँ, घोषणा जो है हम लोग का है वो स्टाम्प पेपर को हम लोग लिख के देते हैं। पूरा करेंगे ही करेंगे अगर जो लिख दिया। हाँ बिल्कुल, और हम लोग इसके लिए बंधन कारक हैं। इसके लिए सरकार बनेगी तब तो कि हाँ बिल्कुल बनाएंगे इसके लिए, क्योंकि आज की जो जनता है वो पूरी बातों को समझ रहा है। पहले था, आप पहले के जो लोग थे तो चुनाव में काफ़ी सारा मैनिपुलेशन कर लेते थे, लेकिन अभी इस वक्त ऐसा नहीं है। अभी की जो जनता है बहुत ही एडवांस है और बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे इस बात को। तो अभी लेकिन सरकार बनाने के लिए 45 सीट चाहिए ना रूपनारायण जी, 45 सीट से ऊपर चाहिए। वो तो छत्तीसगढ़ में, वो तो छत्तीसगढ़ में, और जो केंद्र में जो है वो तो आपका 272 प्लस का चाहिए लोकसभा के लिए ना, लोकसभा के लिए, सांसद के लिए। तो हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्लस केंद्र की जो सरकार बनाने में हम लोग दोनों जगह हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और पूरे भारत में इसकी तैयारी हो रही है और इसका जो नतीजा बहुत जल्दी हमारे लोगों को देखने को मिलेगा। और आज तक का सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पुरखा लोग थे, हमारे पुरखा लोग कौन, हमारे पुरखा लोग जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उन्होंने चला के बताया है पूरे दुनिया के अंदर में सबसे बेहतरीन तरीके से राजपाट, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था उन्होंने हमें चला के बताया है। हम लोग अपने पुरखों से इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि हमें उसी तरह से बेहतर हमारे लोगों के लिए शासन व्यवस्था बनाना है और हम लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इस चुनाव में मैं तमाम हमारे जसपुर विधानसभा के तमाम जनताओं को मैं अपील करना चाहता हूं कि, और मुझे आप लोगों से बस इतना कहना है, जैसे गौतम बुद्ध साहब ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, गौतम बुद्ध साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। तो वो स्टेटमेंट ये है कि कोई भी बात को आपको इसलिए नहीं मानना है कि कोई प्रभावशाली आदमी बोल रहा है, या फिर आप किसी बात को इसलिए नहीं मानना कोई किताब में लिखा हुआ है। किसी भी बात को आपको इसलिए मानना है, उसको सबसे पहले आप अपने बुद्धि के कसौटी में खरा उतारिए। अगर वो सही है तो मानिए और सही है नहीं तो इग्नोर कीजिए। तो इस समय मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे अभी 11 के 11 प्रत्याशी अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। जसपुर विधानसभा में 11 प्रत्याशी अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं और सबका ये कहना है कि सबसे बेहतर हम हैं, सबसे बेहतर हम हैं। तो हम हैं कहने से पता नहीं चलता है कि कौन बेहतर है। और बेहतर को पता करने का एक सिंपल सा फार्मूला है कि आप उसके व्यवहार को, आप उसके चरित्र का आंकलन कीजिए अपने विवेक के आधार पे, और जो सबसे प्रॉपर, सबसे सूटेबल और सबसे अच्छा है आप उसमें अपना मताधिकार प्रयोग करेंगे। ये आपकी समझदारी का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपील है कि आप सही निर्णय लेने में कामयाब होंगे। समस्त हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी जो दर्शक हैं, हमारे सरोज भाई के यूट्यूब परिवार में देखते हैं, वो तमाम दर्शकों से ये अपील है कि ये जो बुद्धिमत्तापूर्ण जो निर्णय है वो इस विधानसभा में ज़रूर लें आप लोग जी। और आगामी समय पे हम लोग पूरे 90 की तैयारी कर रहे हैं और 90 की तैयारी करेंगे और हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था लाने में पूरी हम लोग पुरजोर प्रयास करेंगे हम लोग जी। धन्यवाद रूपनारायण जी। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें फ्रेंड्स, आज मतदान है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद रूपनारायण जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सरोज जी, और आप समस्त दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। सही प्रत्याशी चुने और योग्य प्रत्याशी चुने ताकि जसपुर का भविष्य और जसपुर की तस्वीर बदल सके। धन्यवाद।